गोस्वामी जी ने कहा मैं बताता हूं भागवत बनने का सूत्र। क्या सूत्र है? का राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 राम ही केवल हरि बोल। प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान को प्रेम चाहिए, माला की जरूरत नहीं, तिलक की जरूरत नहीं, जाति वर्ण धर्म की जरूरत नहीं, जीवन में प्रेम है। और ये प्रेम प्रकट कैसे होता है? यह प्रेम तब प्रकट होता है जब गुरुदेव की कृपा होती है। जीवन में जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, ये गुरु कौन है? शास्त्र ही हमारे गुरु हैं। अर्जुन ने पूछा गोविंद आप बहुत सारी बातें कह गए, हम क्या माने इनको? इनका कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य है? कहा जी क्या साक्ष्य है? का तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। गीता में भगवान कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है। ये भागवत हमारी माँ है, हमें पिता के विषय में जानने के लिए प्रमाण के रूप में माँ है। माँ कहती है आपके पिताजी। अगर माँ न बताए तो हम क्या जाने कि हम किसके बेटे हैं। और यह जीव भगवान का बेटा है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। भगवान चाहते हैं कब कृपा कर दे हमारे भक्त, बेचारे बड़े परेशान हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भगवान चाहते भी हैं पर हम कृपा के योग्य नहीं बनते। अगर शेरनी का दूध दूहना है तो सोने के बर्तन की आवश्यकता है। यदि भगवान की पात्रता प्राप्त करनी है तो जीवन में दैन्यता के सिंहासन पर बैठना होगा। जीवन में दीन होना पड़ेगा। और जब दीन होंगे तो एक न एक दिन भगवान से लीन होंगे। दीन का मतलब नाटक नहीं, यह कहना होगा प्रभु यह शरीर आपका है, आप जहां ले जाओ। एक दृष्टांत आपको बताऊं। बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूज्य श्रीमन नारायण जी। एक दिन उनके गुरुदेव ने उनको डांट दिया। श्रावण का महीना था, गुरुदेव ने कस के डांटा। उनके गुरुदेव थे पूज्यपाद श्री खाकी बाबा जी महाराज जी। महाराज जी की डांट से नाराज होकर मामा जी आत्महत्या के लिए रात के 12 बजे गंगा में कूद गए। और जब कूद गए, श्रावण के महीने में भरी हुई गंगा, केवल इतना पानी, और पूरी गंगा पार कर गए, इससे ज्यादा पानी हुआ ही नहीं। अंधेरी रात तट उस पार चले गए गाजीपुर में, और वहां जाकर बैठ गए और बैठकर रोने लगे। रो करके प्रतीक्षा करने लगे, मन को कोसने लगे, अब मैं जीकर क्या करूंगा? जिनके लिए जी रहा हूं उन्होंने भी मुझे तिरस्कृत कर दिया। उसी समय एक चमत्कार हुआ। क्या? जानकी जी प्रकट हो गई। माता जी प्रकट हो गई और माता जी प्रकट होकर बोली, भैया जरा मेरी तरफ देखो। अंधेरी रात में प्रकाश हो गया गंगा के तट पर। कहा ये खीर खा लो। खीर का भरा हुआ पात्र दे दिया, पाओ। खीर खाकर और माता जी से संवाद होने लगा।
जानकी जी ने कहा मैं तुम्हारी बहन हूं, जिसको तुम इतने दिनों से याद कर रहे थे। कहिए से जिया मोर छछनत बाटे, कब देवी दर्शन हम के रे बहिनिया। उनका एक पद भी है। लगभग घंटे भर संवाद हुआ जानकी जी से। पूज्य मामा जी देखते रह गए। माता जी ने कहा भैया अब जाओ, अब जाओ, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु जी तुम्हारी प्रतीक्षा में बाहर बैठे रो रहे हैं। अगर तू नहीं जाएगा तो अभी गुरुदेव का प्राण निकल जाएगा। बोले बहन, माता जी की कृपा से गंगा जी सूखी हुई मालूम पड़ रही है। ये बहुत पुरानी घटना नहीं, लगभग 50 साल पुरानी घटना है। पूज्य मामा जी जैसे कोई जमीन पर पार करता हो वैसे गंगा पार कर गए। बार बार पीछे मुड़कर देखे, प्रकाश दिख रहा है, और ज्यों उस तट पर गए प्रकाश समाप्त हुआ। गए बाहर, आश्रम पधारे, गुरुदेव बैठकर रो रहे थे। गुरु जी को साष्टांग किया। रात्रि के लगभग 3 बज रहे थे। गुरु जी की दृष्टि पड़ी, श्रीमन नारायण आ गई ना जी। गुरु जी ने सहलाते हुए अपने पास बैठाया, कहा जौन चहल तो मिल गलना। अरे कितना बड़ा तार है गुरु का चेले से। विचार करिए, भगवान से कितनी गुरु की मतलब गुरु का कितना बड़ा संबंध है। गुरु अगर डांटे नहीं होते तो जानकी जी का दर्शन। गुरु की डांट सर्जन के चाकू की तरह है। अगर गुरु नाराज भी होता है, आज भी हम लोग गुरुदेव के पास जाते हैं, स्वामी जी के पास, तो ये सदा भय रहता है कि कहीं अवज्ञा न हो जाए, कहीं कुछ ऐसा न हो कि गुरुदेव का हम कुछ प्रतिकार कर दें। लेकिन गुरु की डांट भी शिष्य के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन। महात्मा का साप, महात्मा का क्रोध, महात्मा का डांट भी जीवन का कल्याण करती है। और आगे आप कथा सुनेंगे। स्वयं गौतम की पत्नी ने कहा कि मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं मान। अगर हे राम मेरे पतिदेव गौतम मुझे साप नहीं देते तो आप यहां आते नहीं। यह भागवत की कथा जो आपके बीच में हो रही है, ये किसी न किसी संत महापुरुष की कृपा ही है। चाहे वो जैसे भी हो, ठाकुर जी को भागवत सुननी थी, भगवान दयालनाथ को भागवत सुननी थी, तो आदरणीय बनारसी सिंह जी को भगवान ने माध्यम बनाया, आप सभी ग्रामवासियों को माध्यम बनाया, और भगवान ने अपनी कथा करा ली। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों कान खोलकर सुन लो, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम करो वही जो मैं कहता हूं, होगा वही जो तुम चाहते हो। तो मेरा बन के तो देख मैं तुम्हें क्या कर देता हूं।